वेलकम टू पॉलिटिकल एनालिसिस। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और समस्या यानी माइग्रेंट वर्कर्स की परेशानी। फिर हम देखेंगे जो आपने देखा कि अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के बसों पर पॉलिटिक्स होती रही, उसको लौटा दिया गया लेकिन गरीबों तक उसको पहुंचने नहीं दिया गया। तो इन तमाम चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो ज़रूर कर लें सब्सक्राइब पॉलिटिकल एनालिसिस को और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू वेरियस न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स अभी तक 100 बल्कि 150 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो चुकी है रास्ते में। इसी तरह से 600 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। भूख से तड़पने वालों की तो कोई संख्या और कोई तादाद ही मौजूद नहीं है। बच्चों के पास बहुत ही बेसिक नीड का सामान भी उन्हें मुहैया नहीं है, उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। इसी तरह आपने देखा कि प्रेग्नेंट वुमेन तक पैदल चलने पर मजबूर है। आप आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी इस बारे में, आप सबको अपने जहन में एक मर्तबा दोहरा सकते हैं। ऑन द डेली बेसिस हमें माइग्रेंट वर्कर्स की किसी न किसी अनटुवर्ड हैपनिंग और इंसिडेंट की वजह से डेथ की खबर हम तक मौसूल होती रहती है। ऐसे वक्त में किसी भी गवर्नमेंट, खा वो सेंट्रल हो या स्टेट, उसका फर्स्ट कंसर्न यही होनी चाहिए कि किसी भी तरह से माइग्रेंट वर्कर्स को उनकी हेल्प की जाए, उनको खाना प्रोवाइड किया जाए, उनके लिए घर पहुंचने के लिए जो भी सामान, जो भी कुछ हो सकता है वो किया जाए। लेकिन आप इसको अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कह सकते हैं कि हमें ग्राउंड लेवल पर कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। ग्राउंड लेवल पे जो कुछ हमको देखने को मिल रहा है वो पॉलिटिक्स ऑन द बस। तो आइए हम इस पॉलिटिक्स ऑन बस की क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि क्या है इसकी क्रोनोलॉजी। तो आइए देखते हैं दोस्तों। 16 मई को प्रियंका गांधी ने 500 बसों का इंतज़ाम नोएडा के बॉर्डर पर और 500 गाज़ियाबाद के बॉर्डर पे किया और इसके लिए अनुमति के लिए भी उन्होंने एक लेटर भी यूपी गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया। लेकिन 17 मई यानी 17 मई को इस बात की जानकारी मिली कि जो बसेस माइग्रेंट वर्कर्स की परेशानी को दूर करने के लिए भेजी गई है उनको यूपी के अंदर एंट्री की इजाज़त ही नहीं मिल रही, यानी उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर उसके बाद जो कुछ भी प्रपोज़ल जो दिया गया था उसको भी कोई रिस्पांस नहीं मिला था उस वक्त यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। फिर मंडे को यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रपोज़ल को एक्सेप्टेंस मिला, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स की जो परेशानी थी वो ख़त्म हो सकती थी। एक उम्मीद की किरण ज़रूर आप कह सकते हैं उसको। लेकिन जिसके बाद प्रियंका गांधी ने शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन इस उम्मीद की किरण को उस वक्त से, यानी ये उम्मीद की किरण उस वक्त से बुझने लगी जब इस पे ऊपर पॉलिटिक्स शुरू हुई और कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि शायद ये बसेस एंटी गवर्नमेंट तो नहीं है, एंटी भाजपा तो नहीं है। उसके बाद से पूरा इस पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। कभी उनको लखनऊ बुलाया जाता है, तो कभी उसकी टेस्टिंग कराई जाती है, तो कभी उसको बीमार बताया जाता है, तो कभी उसको ऑटो बना दिया जाता है। तो यानी पूरा खेल शुरू हो जाता है। आपने देखा और सुना होगा कि पूरा खेल, सियासी खेल शुरू हो जाता है दोस्तों। इसके बाद मीडिया का एक बड़ा हिस्सा किसी को घपलाबाज और पता नहीं क्या क्या बताने में उनकी पूरी ताकत उन्होंने खर्च करनी शुरू कर दी। इन तमाम में एक माइग्रेंट वर्कर्स वो इंतज़ार करता रहा कि शायद इस पॉलिटिकल घुमसान का एंड हो, शायद मीडिया की हिपोक्रेसी ख़त्म हो तो उनके लिए कुछ मौका बने। लेकिन ये तो था पॉलिटिकल इश्यूज़ जिसके ख़त्म होने का कोई मैटर ही नहीं था। यहाँ तक कि एक ऐसा भी वक्त आता है कि माइग्रेंट वर्कर्स को वो बसेस ऐसा ही रोता और बिलखता छोड़ कर चला जाता है। दोस्तों बसेस तो चली जाती है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छोड़ करके जाती है कि क्या हम एक पॉलिटिकल गेन के लिए किसी की लाइफ से खेल सकते हैं। दोस्तों ये तो था क्रोनोलॉजी ऑफ द मैटर जो आपने देखा। अब हम एनालाइज करेंगे यूपी गवर्नमेंट का जो मेन कंसर्न था कि बसेस फिट नहीं पाई गई। अब हम इसको वेरियस व्यू पॉइंट से देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बसों की फिटनेस को लेकर के जो जितना ज़्यादा वरीड है यूपी गवर्नमेंट, अगर उतनी ही ज़्यादा ख्याल माइग्रेंट वर्कर्स का किया होता तो शायद वो अब तक घर पहुंच चुके होते। ये एक रियलिटी है।
दूसरी बात, आप सपोज करें कि कोई आदमी है जो आपसे कह रहा है कि उनको बहुत तेज़ भूख लगी है और उनकी जान निकलने को है अगर उनको अभी खाना नहीं दिया जाता है। आप उनसे कहते हैं कि तुम वेट करो 1 से 2 घंटा तक, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा डिश लेकर के आता हूँ। भाई आपके पास जो कुछ अभी है आप उनको दीजिए, जो कुछ अभी आपके पास अवेलेबल है वो दीजिए ताकि उनकी जान बच सके। क्या सिर्फ आप उनको इस वजह से खाना नहीं देंगे क्योंकि वो आपके होटल का नहीं है, यानी वो खाना आपके होटल से बना हुआ नहीं है, क्योंकि वो खाना किसी और के होटल का बना हुआ है तो आप नहीं देंगे? कहीं हो सकता है कि ये खाना खा करके उस होटल से मोहब्बत करने लगे? क्या यही सोच है आपकी? दोस्तों, बसों की फिटनेस को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, अगर इसको आप और डीपली देखेंगे ना तो यूपी गवर्नमेंट और भी एक्सपोज होती आपको नज़र आएगी, क्योंकि जो भी बसेस वहाँ भेजी गई थी पूरी की पूरी अनफिट नहीं थी। 700 प्लस बसेस वहाँ पे वो फिट थी और उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। वो बसेस कहीं भी किसी को भी कहीं भी लेकर के दौड़ सकती थी और उनका इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और ओवरऑल जितनी भी बसेस थी उनको कहीं काठमांडू नहीं जाना था, उनको पहाड़ों पे नहीं चढ़ना था। और जो बसेस अनफिट थी उसमें से बास की सूरत हाल तो ये थी कि उनका इंश्योरेंस फेल था। क्या अगर कोई आदमी बिटन बाय वेनमस स्नेक, किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो उसको एंड ही वाज रशिंग टू द हॉस्पिटल, तो क्या सिर्फ आप उसको इस वजह से रोक देंगे क्योंकि उनके पास हेलमेट नहीं है? अजीब बात नहीं लगती? दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले कोटा से स्टूडेंट्स को बुलाया गया। यूपी गवर्नमेंट ने भी अपनी कुछ बसेस भेजी थी। सपोज कीजिए कि अगर उस वक्त राजस्थान सरकार कहती कि नहीं हम पहले इन बसों की टेस्टिंग करेंगे, तो क्या रिप्लाई और क्या रिस्पॉन्स होता गोदी मीडिया का? गोदी मीडिया क्या बल्कि हर सिटीज़न का एक कॉमन सा रिप्लाई होता कि ऐसे वक्त में जब पूरे इंडियन सफ़र कर रहे हैं, उनको पूरी प्रॉब्लम है, खाने तक की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे वक्त में आप बसों की टेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पा रही। अब हम आपको बताते हैं कि बसों की फिटनेस को लेकर के यूपी की क्या सूरत हाल है। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है जो 2019 के अंदर जिसको पब्लिश किया गया था कि सिर्फ यूपी के अंदर जो स्कूल बसेस हैं उसमें से 3000 प्लस अनफिट है। तो ये सूरत हाल है। आप समझ सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट कितना ज़्यादा इसको लेकर के केयरफुल रहती है और कितना फिक्रमंद है। यहीं से जो कोऑपरेशन टू फाइट अगेंस्ट दिस पेंडेमिक डिसीज़ का जो एक स्लोगन था कि सब लोग एक साथ मिल करके लड़ें, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर भी सिंसियरिटी की कमी आपको नज़र आएगी। दोस्तों, एक सवाल कांग्रेस से भी पूछा जा सकता है कि ये बसेस जो नोएडा या फिर गाज़ियाबाद के बॉर्डर पर जिसको अरेंज किया गया, ये बसेस मुंबई के अंदर भी इसको अरेंज किया जा सकता है जहां उनकी खुद अपनी सरकार है। और सिचुएशन और प्रॉब्लम जिस तरह से नोएडा या फिर गाज़ियाबाद में है उसी तरह की प्रॉब्लम हमको बांद्रा में भी देखने को मिल रही है। जिस तरह आपने देखा कि हज़ारों की संख्या में बल्कि 10,000 प्लस लोग एक एक ट्रेन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और वहाँ से ट्रेन तो चलने लगी है, दैट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, लेकिन वो जो ट्रेन चल रही है वो अभी काफ़ी नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी भी अगर वो डिसीजन लिया जाता है और बसेस अगर उसी बजट को अगर वहाँ इस्तेमाल किया जाता है तो डेट विल बी वेरी वेरी अप्रिशिएबल टास्क। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड एनालाइज ऑफ द टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, पॉलिटिकल एनालाइज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।